So today we are going to read Morality and the Novel जो लिखा है D.H. लॉरेंस ने। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द राइटर्स उनको इंस्पिरेशन मिली थी अपने आसपास के कल्चरल कंटेक्स्ट से, कल्चरल एस्पेक्ट से, आई एम सॉरी। तो उन्हीं से उनको कंटेक्स्ट मिलता है कि उनको कैसे लिखना है और कैसे उनकी लिटरेचर राइटिंग्स इवॉल्व होंगी, कैसे उनका लिखे हुए टेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रोग्रेशन होता है आसपास के एनवायरनमेंट में, उनको अपने टेक्स्ट में दिखाना पड़ता है। जो थीम्स होती हैं, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, वो सब आसपास के एस्पेक्ट से वेरी करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस रीडिंग के बारे में, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में आएगी। अगर हम डी.एच. लॉरेंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर हैं, यानी कि इनके लिखे हुए टेक्स्ट आज तक मान्य हैं। आज तक इनके लिखे हुए टेक्स्ट और लिटरेचर को माना जाता है कि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है घटने की बजाय। अब ऐसा क्या उन्होंने लिखा कि उनकी राइटिंग्स इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, इतनी प्रोफाउंड है और इतनी सिग्निफिकेंट है हमारे आज के दिन में भी। हु चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, जो उस टाइम के नॉर्म से रेगुलेशन थी कि इस बारे में आप नहीं लिख सकते या आपके लिमिटेशंस हैं, उन्होंने उसके बाहर निकल के लिखा। मतलब उन्होंने अपने राइटिंग में रिस्क का फैक्टर रखा। थीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी, कि कैसे इंडिविजुअल को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कैसे एक इंडिविजुअल के थॉट डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम दी थॉट ऑफ द होल वर्ल्ड। क्या सब्जेक्टिविटी होती है और क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या एक पर्सन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वेर एज ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि क्या बाकी सब मानते हैं। तो उनका थीम ऑफ इंडिविजुअलिज्म था कि एज अ पर्सन एक इंसान के थॉट दूसरे से या पूरी दुनिया से अलग हो सकते हैं। रिलेशनशिप एंड सेक्सुअलिटी भी, कि कैसे रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो रहे थे, कैसे चीजों में बदलाव आ रहा था। उनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं, कुछ प्रोमिनेंट उनके लिखे हुए टेक्स्ट हैं, जिनमें से आते हैं दो, सन्स एंड लवर्स, विमेन एंड लव। आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, मैं इनके बारे में आगे वीडियो डालूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। His text characters grapple with societal expectation compared to their own desire. इनके जो करेक्टर होते हैं ना, वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से परे हटके होते हैं। वो अपनी डिजायर्स को दिखाते हैं कि वो एज अ पर्सन, इंडिविजुअलिटी उनमें क्या है, क्या एज अ पर्सन वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो और कैसे उनके एक्शंस हो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोसाइटल डिक्टेट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब जब कोई करेक्टर सोसाइटी के नियमों से बाहर निकल के अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाएगा, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। जो भी क्रिटिक्स होंगे, यानी जो भी इस टेक्स्ट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे, वो दिखाएंगे कि इन करेक्टर्स ने सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा है। स्पार्क, यही पॉइंट को आगे हमने डिटेल में लिखा है, sparked controversy for frank exploration and clashed with established conventions। क्योंकि उनकी राइटिंग्स में जो करेक्टर हैं वो इतना फ्रैंकली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्रिटिक्स के अंदर कंट्रोवर्सी आ जाती है। सब ये बोलते हैं कि इन्होंने अपने टेक्स्ट में ऐसे करेक्टर्स को शामिल क्यों किया जो इतने फ्रैंक हैं, जिनकी इंडिविजुअलिटी इतनी डिफरेंट है सोसाइटी के नॉर्म से। Morality rooted in personal authenticity and genuine connections, वो असलियत के कनेक्शन दिखाते हैं, ना कि एक बनाए हुए, ना कि एक तरह के मटेरियल या बनावटी चीजों को नहीं दिखाते। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, एक हमें शिक्षा जिससे मिल रही है, जिससे हमें कोई सेंस हम उसका निकाल पा रहे हैं, कोई मतलब निकाल पा रहे हैं। तो मतलब हम सही मतलब तभी निकाल पाएंगे जब हमें जेन्युइन कनेक्शन दिखेंगे, ना कि हमें कुछ फेक सा दिखा के प्रेजेंट कर दिया जाएगा। जेन्युइन कनेक्शंस ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको एक टेक्स्ट को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से उसको अडेप्ट करना है, कि आप उसका जो सेंस है उसका मतलब निकाल पाए, उससे कुछ सीख पाए, उससे कुछ समझ पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने आप पे अपना ये रीडिंग कंप्लीट कर ली है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पुट इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टेक्स्ट का वीडियो चाहिए हो। सो थैंक यू सो मच।
Keep watching.